अरे नारद जी गए हैं, भगवान का नाम गाने लगे हैं। एक बार करतल पर दीना, हरि गुण गावत गान प्रवीणा। नारद जी भगवान का नाम गा रहे हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा सा परमात्मा का नाम गा लें। सीताराम राम राम, 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 सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, मेरे राम 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 राम राम, जय हो 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 राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम पहुंचे नारद जी क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। आज नारद जी को आता जान कर श्री हरि विष्णु दौड़ पड़े स्वागत के लिए। सूत्र है हम सब के लिए, जब कोई हमारा श्रेष्ठ हमारा स्वागत करने के लिए आगे आने लगे तो समझ लेना कोई गड़बड़ होने वाली है। अरे भाई, जीजा जी का स्वागत साले जी ना करेंगे कि साले का स्वागत जीजा जी करेंगे? हैं? जीजा का स्वागत साले करेगा? हाँ, विधान है भाई, जीजा माने जीजा होता है। क्यों भाई? स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े, भगवान स्वागत करके लाए। और जिस आसन पर मेरे भगवान श्री हरि विष्णु बैठते थे उसी आसन पर लाकर नारद जी को बिठा दिया और नारद जी बैठ गए। दूसरी बात, हमारा श्रेष्ठ जिस वस्तु का उपयोग करे उसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। नारद जी बैठ भी गए। हाँ, श्री हरि विष्णु ने पूछा, रे मुनि श्रेष्ठ, बड़े दिन बाद दया की, कहाँ थे अभी तक? हैं? अरे नारद जी कहे, प्रभु अब क्या बताएं, अब बड़ी आपकी दया है, क्या बताएं, अब आपका नाम लेते लेते मैंने काम को जीत लिया। अरे काम को जीत लिया? हाँ। श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद जी आप तो बैरागी महापुरुष, आप तो सदा सर्वदा कामी हैं, कि आपका काम क्या बिगाड़ता है? नारद जी ने कहे, बस प्रभु अब सब तुहार दया है, अब उसी से सब चल रहा है। इधर नारद भगवान ने देखा, नारद जी के हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हो रहा है। नारद जी को भगवान ने विदा किया है, अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है नारद जी के हृदय में। अब यह बीज विशाल वृक्ष बने, इसके पहले ही मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही तो मेरा प्रण है। ऐसा जानकर भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया है। कहा, माया
जाइए सुंदर नगर का सृजन कीजिए, इतना सुंदर बनाइए कि ये बैकुंठ की शोभा भी न जा जाए उस नगर को देखकर। भगवान की माया ने भगवान का आदेश पाया और सुंदर नगर का सृजन किया। उस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर, श्री वैकुंठपुर। शील निधि वहां के राजा हैं, उनकी पुत्री हैं विश्व मोहिनी, जो भगवान की साक्षात माया है। नारद जी जा रहे हैं, देखते क्या है, अरे मैं अभी यहाँ से निकला, अभी कोई नगर नहीं, इतना सुंदर नगर कहाँ से बस गया, इतना सुंदर अलंकार। नारद जी पहुंचे, पूछा भाई क्या बात है, क्यों सजा है? लोगों ने कहा महाराज मुनिश्रेष्ठ, हमारे महाराज की लाडली पुत्री का स्वयंवर है, आप भी पधारो। गए नारद जी, शील दीदी ने स्वागत किया, सत्कार किया, चरण वंदन किए, चरणों सरोज को पखारा, सुंदर आसन पर बैठाया और अपनी पुत्री को बुलाया। कहा महाराज हमारी पुत्री का जरा हाथ की रेखाएं देखा देखिए क्या है। नारद जी ने हाथ की रेखाओं को देखा है। अरे हाथ की रेखा तो देखना दूर, नारद जी उस माया विश्व मोहिनी के रूप में ही फंस गए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बार बार देखने लगे नारद जी। अब नारद जी हाथ पढ़ना था, सीधा पड़ गए उल्टा। हाथों की रेखाओं में लिखा था जिसका वर्ण यह कन्या करेगी वो अमर होगा, त्रैलोक का अधिपति होगा। नारद जी पढ़ गए जिसका वर्ण यह कन्या कर लेगी वो अमर हो जाएगा, त्रैलोकाधिपति हो जाएगा। अब नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे ये कन्या मिले, कैसे करें। नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे मैं इसको रिझा लूं। नारद जी देखिए क्या गति है। जब तप कछु न हो ये काला, जब तप कछु न हो ये काला। क्या जब और तप से इस कन्या को रिझा लूं? जब तप कछु न हो ये काला, जब तप कछु न हो ये काला। हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अरे ब्रह्मा जी यह कन्या मुझे किस प्रकार से मिलेगी? हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, हरिसन मांगऊ सुंदरताई। होई जाति गहरुवति भाई, होई जाति गहरुवति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि बिना यकीन तेरी काला। बहुविधि बिना यकीन तेरी काला। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कहा सुंदरता से रिझा लूं क्या? अरे सुंदर श्री हरि के समान कोई और सुंदर नहीं। और इस अवसर पर बड़ी कठिनाई है, बड़ा भीषण विपत्ति मेरे सिर पे पड़ गई है, उनके अलावा कोई और सहायता भी नहीं कर सकता है। यदि मैं, लेकिन क्या बताऊं, यदि जाता हूं तो बड़ा विलंब हो जाएगा।
ऐसा जानकर विनय किया है, प्रार्थना की है। मेरे श्री हरि विष्णु नारद जी के सन्मुख प्रकट हो गए। खिलवाड़ करने वाले हैं परमात्मा। श्री हरि विष्णु ने पूछा, कहिए नारद जी क्या बात है? अरे अभी अभी तो मिलकर आए, फिर हमका परेशान कर लिए, फिर बुलाई लिए, क्या बात है? कहा प्रभु क्या बताऊं, बड़ी समस्या में पड़ गया हूं। आपका रूप चाहिए और आपके रूप के बिना मैं उसको पा नहीं सकता, या आपके रूप को मैं किसी और विधि से पा नहीं सकता। अरे भाई, किसी से कपड़ा मांगा जाया जा सकता है, गहने मांगा जाया जा सकता है, घड़ी मांगा जाया जा सकता है, मोबाइल मांगा जाया जा सकता है, अब रूप कैसे दे दिया जाए? भगवान ने पूछा कौन सा रूप? तो कहा हरि रूप। हरि का अर्थ होता है नर, मेढक और बानर। श्री हरि भी कहा हरि रूप हमको दे दीजिए, और कहा प्रभु मेरा कल्याण करिए। देखिए नारद जी की केवल एक इस बात ने नारद जी को बचा दिया। भाई बाप, जीवन में जब विपत्ति आती है तो जगत रूपी संपत्ति काम नहीं आती है। जीवन में जब विपत्ति आती है तो यह भजन रूपी संपत्ति ही जीव के काम आती है। नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं अब भगवान के हाथों है सब, अब भगवान के हाथों, नहीं कहते डॉक्टर साहब? पिक्चरों में तो देखा ही होगा। हाँ, हर पिक्चर में डॉक्टर साहब है। फिर वो मंदिर जाके कहता है प्रभु, कोई ललकारने लगता है, अब मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा। पिक्चर वाले तो कुछ दिखा सका था। माई बाप, भजन रूपी संपत्ति विपत्ति की संपत्ति है। सिर में दर्द हो 2-2 हजार के बंडल बांट लीजिए, बांधिए अपने सिर पर। दर्द जाए किसी का तो बताइएगा। डिस्प्रिन की एक छोटी सी टिकिया या वो झंडू बाम लगाइए, तभी दर्द जाता है, नहीं जाता है। नारद जी की इस बात ने ही नारद जी को बचा लिया है। नारद जी के भाव में हम आप भी सभी अपने हाथों को जोड़ें और परमात्मा से कहें, सभी अपने हाथों को जोड़िए और कहिए, हे ठाकुर, देखिए नारद जी ने क्या बोला है भगवान के सन्मुख। जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाल, निज माया बल देखी विशाल, हंसी बोले दीन दयाल, हंस बोले दीन दयाल, हंस बोले दीन दयाल, हंस बोले दीन दयाल। कहिए प्रभु, जैसे भी हमारा हित हो, जिसमें हमारा हित हो, हे नाथ आप वही करिए। हमारे हित में जो है, जो भी साधन है, जो भी यत्न है, जो भी जतन है, नाथ हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण आए, हमारा हित। नारद जी की केवल इसी बात ने नारद जी को बचा दिया। अपनी माया को बलपति जानकर भगवान मुस्कुरा कर बोले, मुनि श्रेष्ठ
यदि रोगी रोग से व्यथित है और वैद्य के पास जाता है तो वैद्य कुपात्र जहर नहीं देता रोगी को, उसके रोग का निदान करता है। नारद जी आपने कहा है तो आपका जिसमें परम हित होगा हम वह करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। इधर नारद जी ने समझा कि मुझे हरि रूप प्राप्त हो गया। नारद जी पहुंचे स्वयंवर सभा में। स्वयंवर सभा में पहुंचे और जाकर जिस समाज में मुनि लोग बैठे थे उसमें बैठ गए। नारद जी के ठीक पीछे वो जो रुद्रगण दो शिव जी ने भेजे थे वह बैठ गए। अब नारद जी को रूप मिला है काय का? वानर का। लेकिन ध्यान रखिएगा यह रूप वानर का केवल विश्वमोहिनी को दिखेगा और रुद्रगणों को दिख रहा है। सबने नारद जी को नारद जानकर ही प्रणाम। अब दो जो रुद्रगण बैठे थे पीछे बरेखी करने लगे संत की। कहा हो भैया? अरे हाँ भैया। अरे भैया हाँ, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर मुनि। नारद जी कहे मुनि? कौन है मुनि? कभी देखे हो क्या? ना भैया ना ना ना, हम नहीं देखे हैं। नारद जी कहे किसको कह रहे हैं भाई? तो नारद जी इधर इधर करने लगे। फिर रुद्रगण आपस में परिचर्चा करने लगे। ये देखो ये मुनि जो इधर इधर देख रहे हैं यही तो इतने सुंदर हैं। अरे नारद जी का कंफर्म हो गया, हमें क्या कह रहे हैं। एक तो वैसे अभिमान में थे, ऊपर से इनने और चढ़ा दिया चने के झाड़ पर, तो जैसे नहीं घी में पूरी तलकर फूल जाती है, और नारद जी वैसे फूल गए। नारद जी को कंफर्म हो गया कि अब यह कन्या हमको मिलने वाली है। इतने में विश्वमोहिनी जयमाला को लेकर राजहंसनी की चाल चलती हुई चली आ रही है। एक समाज पर गई, राजकुमारों को देखा है, अपने योग्य वर नहीं पाया, आई है उस समाज की ओर जिस पे नारद जी बैठे थे। अब नारद जी उछकल लगे कि हमका पहनाई दो, हम यहाँ बैठे हैं। उचकने लगे नारद जी। कन्या ने एक बार देखा नारद जी की ओर, भयंकर मरकट का बदन दिखा, कन्या रुष्ट हो गई। इतने में श्री हरि विष्णु राजकुमार का रूप धारण कर कर आए। कन्या ने जयमाला श्री हरि के गले में डाल ली है और जैसे ही जयमाला पड़ी श्री हरि विष्णु चल पड़े। नारद जी का तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नारद जी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुद्रगण कहे मुनि जी जरा अपनी सुंदरता निहाल लियो, कितने सुंदर हो। एक जल के पात्र में जाकर अपने रूप को देखा है नारद जी ने। एक बार देखा तो भयंकर मरकट का मुख दिखा है, दूसरी बार देखा नारद जी को स्वयं का रूप दिखा, लेकिन नारद जी को संतोष नहीं मिला। रुद्रगणों को श्राप दिया, कहा संत की बरेकी करते हो, जाओ असुर हो जाओ। अब नारद जी इतने क्रोध में लाल है, इतने क्रोध में लाल है, इतने क्रोध में लाल है। आज सोच रहे हैं दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, दे हूँ श्राप की मरी, दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई। जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। आज मैं श्री हरि विष्णु को श्राप दे दूंगा, अन्यथा जाकर मर जाऊंगा। सारे संसार के सन्मुख मेरा उपहास करा दिया। इतने में श्री हरि विष्णु एक तरफ वह माया विष्णुमोनी, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी। कहा वाह क्या सेवकों का हित करते हो भाई, वाह। अपने पास दो दो रखे हुए, उधर एक नहीं है, ये हित किया। तुम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, पर संपदा सकहूं नहीं देखी। तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मेरे ईर्षा कपट विशेषी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवहि मन ही करौ तुम सोई, आवहि मन ही करौ तुम सोई। भले ही मंद मंद
करहु, भले मंद मंदे भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, मथत सिंधुरुद्रहि बौरायहु, मथति सिंधुरुद्रहि बौरायहु, सूरन प्रेरि विषपान करायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु, डहक डहक पर छेउ सब काहू, डहक डहक पर छेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, अति असंग मन सदा उछाहू, कर्म शुभाशुभ तुमहि न बांधा, परम शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लग तुमहि न काहू साधा, अब लग तुमहि न काहू साधा, भले पवन अब पायन देना, भले भवन अब बायन देना, पावोगे फल आपन देना, पावोगे फल आपन देना, पावोगे फल आपन देना, पावोगे फल आपन देना। कहा श्री हरि विष्णु, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम ईर्ष्यालु हो, कपटी हो। अरे समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला करके देवताओं को प्रेरित करके विषपान शिव को करा दिया और अमृतपान सुरों को करा दिया, देवताओं को करा दिया। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तुम्हारे कोई सत्ता नहीं है, तुम्हारे जो मन में आता तुम वही करते हो। शुभ और अशुभ कर्म तुमको नहीं बांधते और तुम्हें आज तक किसी ने रोका टोका नहीं। अच्छे को बुरा कर दो, बुरे को अच्छा कर दो, ये करते 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 तुम्हारी आदत खराब पड़ गई है। तुम्हें आज तक कोई कुछ कहा नहीं, लेकिन आज तुम्हारा पाला कोई साधारण व्यक्ति से नहीं, नारद से पड़ा है। तुमने जो किया उसका फल ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दे दिए हैं। कहा, हे श्री हरि विष्णु, तुमने जिस शरीर को धारण करके मेरे सुख को मुझसे छीना है, तुम उस शरीर को धारण करोगे, ये मेरा पहला श्राप है। हे श्री हरि, मैंने तो तुमसे हरि रूप मांगा था, तुमने मुझे बानर बना दिया। अब मेरा दूसरा श्राप है, जब तुम नर शरीर धारण करोगे तो बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और श्री हरि, जिस प्रकार आज मैं अपने स्त्री के लिए विलाप कर रहा हूं, एक दिन तुम भी अपने स्त्री के लिए विलाप करोगे, ये मेरा तीसरा श्राप। नारद जी ने श्राप दिए हैं, भगवान ने श्राप को शिरोधार किया है और नारद जी के श्राप को शिरोधार करते हुए भगवान ने अपने माया के प्रभाव को नारद जी से खींचा है। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरा तरफ जो लक्ष्मी थी वह भी अंतर ध्यान हो गई, जो विश्व मोहिनी थी वह भी अंतर ध्यान। जाकर चरणों में गिर पड़े श्री हरि के और कहा, प्रभु मृषा हो मम
श्राप कृपाला मृषा हो मने शाप कृपाला मम इच्छा कहे दीन दयाला मम इच्छा कहे दीन दयाला। मेरे दुर्वचन मेरे शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, ये सब मेरी इच्छा थी। नारद जी ने कहा प्रभु आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस पूरे संसार में ये नारद ही मिला था, अरे दूसरे किसी को पकड़ लेते। भगवान ने कहा नारद जी हम अपनी लीला में उसी की सहायता लेते हैं जो हमारा भगत हो। कहा प्रभु आपको दुर्वचन कहने से जो मेरे हृदय में ये भीषण अग्नि जल रही ये कैसे मिटेगी। भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करिए, आपके हृदय में तुरंत विश्राम प्राप्त होगा। शंकर जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। वह रुद्रगण आकर नारद जी के पास आए। नारद जी ने कहा तुम चिंता ना करो, अभी तुम्हारे बाप का भी श्राप देकर आ रहे हैं। अब जब तुम असुर बनोगे तो भगवान तुमको मुक्त करने के लिए आएंगे। शिव जी ने कहा देवी एक कल्प में भगवान के जन्म लेने की यह कथा। अब शिव जी ने माता पार्वती को दूसरी कथा सुनाई। क्या कहा? जय ही कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्मा भयौ को देवी उस कथा को भी सुनिए जिसके कारण अजन्मा अगुण वह परमात्मा सजन्मा सकारण असीम सत्ता ससीम हो गया। और इस जन्म के कारण में महाराज मनु हमारे आदि माता पिता महाराज मनु और महारानी शतरूपा की कथा को सुनाया। स्वयं भो मनु सतरूपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। आदि माता पिता हैं हमारे, वंश का वर्णन है। दंपति धर्म आचरण नीका अजहुष गाव सुत जिनकर लीका। नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ उर्जासु। पूरे वंश का वर्णन है। ज्येष्ठ देखिए यहां पर एक बात है, श्रीमद् भागवत कहती है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है मनु जी के उनका नाम है प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। लेकिन मानस की एक अलग महिमा है। मानस कहती है लघुसुत नाम प्रियव्रतता ही वेद पुराण प्रशंसा ही जाए। जो छोटे पुत्र हैं वो प्रियव्रत है जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। उत्तानपाद के ही पुत्र हुए हैं ध्रुव महाराज। आकाश तारा आकाश में जो चमक रहे हैं, तीन पुत्रियां हैं महाराज की, आकुति प्रसूति देवहूति। मानस में केवल देवहूति की चर्चा है। कर्दम ऋषि के साथ विवाह संपन्न हुआ है। कपिल भगवान उनके गर्भ से जन्मे हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रतिपादित किया। बोले कपिल भगवान की जय। महाराज को विष्णु से वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा था। ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राज देकर महाराज पहुंचे हैं तप के लिए महारानी के साथ। कहा? तीर्थ भर ने विश्व विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। निमिषारण्य कौन कौन गया है आप में से? नैमिषारण्य बस जाइए।
घूमकर आइए, देखकर दर्शन करके आइए। 88,000 ऋषियों की तप की भूमि है। बड़ा विशाल प्रसंग है। मार्ग में जाते कैसे लग रहे हैं मनु महाराज और महारानी शत्रुपा। मानो ज्ञान और भक्ति मनु महाराज और शत्रुपा का शरीर धारण करके चल रही है। पहुंचे हैं नैमिषारण्य, तीर्थों का दर्शन कराया है मुनियों ने। भजन कीर्तन सत्संग होने लगा है। तप प्रारंभ हुआ है। 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। शाक आहार फलकंद ले रहे हैं आहार में। यह पूरा जो प्रकरण है 23,000 वर्षों के तप का प्रकरण है। 23,000 वर्षों के तप के प्रकरण में जल और वायु पर रहे हैं 13,000 वर्षों में, और 10,000 जो अंतिम वर्ष निकले उस पर एक पैर पर खड़े होकर मनु महाराज और शत्रुपा महारानी ने भगवान का तप किया है। इतना कठोर तप हुआ, शरीर में जो रक्त था मज्जा थी सूख गई, केवल अस्थि पर चमड़ी चिपड़ी। अब आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि राम जी विष्णु के अवतार हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर करिए। अब बाकी लोग नहीं मानते हैं? अरे बोलिए हाँ या ना। सभी लोग मानते हैं? हैं? अच्छा, कहां से पढ़ा है, कहां से देखा है? रामायण से देखा है महाराज, रामानंद सागर वाली हैं? हैं? नहीं माई, मेरे मुंह से तो नहीं सुना होगा। मेरे राम जी विष्णु के अवतार नहीं हैं। देखिए मानस कहती, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप बहुबारा। विधि का अर्थ क्या है? ब्रह्मा बाबूजी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। अखंड तप को देखा, एक बार नहीं ये तीनों कई बार आए और कहा महाराज मांगिए मांगिए मांगिए, परम धीर नहीं चला ही चला, डिगे नहीं मारा। आगे भी देखिए, आगे भी आता है। दस 10,000 वर्षों का तप कठोर। भगवान सर्वज्ञ ने अपने अनन्य भक्त है, अपने दास हैं ऐसा जानकर अमृतमय वाणी हुई है। और वह अमृतमय वाणी मनु महाराज के श्रवण रंज से जैसे ही हृदय पे गई, मनु महाराज की और शत्रुपा महारानी के जो सूखे शरीर थे वो हष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा लगने लगा आज के दिन ही अपने राजमहल से आए हों महारानी शत्रुपा और महाराज मनु। अब देखिए दूसरी बार स्वामी जी कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर पंडित पद रेनु। क्या कहते हैं? हे सेवकों लोग के लिए कल्पवृक्ष कामधेनु गाय, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरण रज की वंदना करते। अब आप बताइए, यदि राम जी विष्णु अवतार होते तो क्या विष्णु स्वयं अपने चरण रज की वंदना करता या करते? बोलिए बोलिए। उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंजी विष्णु भगवाना। मेरे राम के एक रोम से अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित शंकर उत्पन्न होते।
मानस में मनु महाराज और महारानी शत्रुपा के इस 10 दोहे के प्रसंग में 3 बार गोस्वामी जी ने इंगित किया, राम विष्णु के अवतार नहीं, न जाने कितने विष्णु मेरे राम के अंदर समाहित है। साहब, मैंने पहले पूर्व भी कहा, राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, विष्णु अवतार न समझिएगा। और देखिए, इस गोस्वामी जी के इस ग्रंथ को आज तक कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया, कोई भी इस भ्रम में ना रहिए। मनु महाराज ने निवेदन किया कि हे प्रभु, हम आपके स्वरूप का दर्शन चाहते हैं। भगवान प्रकटे हैं, इतने सुंदर नील वर्ण है मेरे परमात्मा, दिव्य केश, दिव्य रूप, माधुर नीला वर्ण है, नील कमल को लिए हैं साथ में। अरे उनकी शोभा को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव ल जाते। साथ में मेरी मां आह्लादनी शक्ति भी है। भगवान ने कहा, मनु महाराज, हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं, मांग लीजिए। मनु महाराज दर्शन कर रहे हैं। चितवत साद रूप अनुपा, तृप्ति न माने मनुष्य रूपा। तृप्त नहीं हो रहे, शरीर की दशा को भूल गए, और जैसे कोई डंडा गिर पड़ता धड़ाम से, मनु महाराज मेरे प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। और भगवान ने उठाया है, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने तुरंत उठाकर आए है, अरे मनु मैया, मेरे पुत्र लाड़ लाया सा। सोचो, जिस ब्रह्म की कथा इतनी मीठी है, जब वो ब्रह्म मेरे मनु महाराज के सिर पर हाथ फेर रहा होगा, क्या दशा रही होगी। प्रभु ने कहा, मनु महाराज, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे दानियों का शिरोमणि जानकर जो भी आप मुझसे चाहते हैं मांग लीजिए। मनु महाराज ने कहा, प्रभु, यद्यपि आपको देने में सब सुगम है, लेकिन ये मनु की धृष्टता तो देखिए, ये मनु कितनी बड़ी धृष्टता करने जा रहा है। नाथ, कोई और लालसा नहीं, बस एक ही जीवन की लालसा रह गई है, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने सुना, क्या मेरे समान पुत्र? लेकिन मनु महाराज, एक बड़ी समस्या है, आप सरेस खो कहाँ जाई। हे मनु महाराज, मैं अपने जैसे कहां खोजने जाऊं, और खोजूंगा भी तब जब मेरे जैसा कोई होगा। मैं तो सिंगल पीस हूं, कोई डुप्लीकेट बना ही भी नहीं। इसलिए मनु महाराज, आपने मुझसे मांग तो लिया है, तो मनु महाराज मेरे जैसा नहीं, मैं ही आपका पुत्र बनकर आ जाऊंगा। देखा है महारानी शत्रुपा की ओर, कहा, देवी आप भी कुछ मांग लीजिए। महारानी शत्रुपा ने, मां शत्रुपा ने कहा, प्रभु, महाराज कितने चतुर हैं, और महाराज की चतुराई तो देखिए, उनने जो वर मांग लिया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाथ, जब आप इनके पुत्र बनकर आएंगे महाराज के, तो आपको गर्भ में रखने का सौभाग्य तो इस शत्रुपा को ही मिलेगा। मैं ही आपकी मां बनूंगी, इससे अधिक और मैं आपसे क्या वर मांगूं। अगर लेकिन प्रभु आपको देना ही है, तो बस जो भक्तों, आपके भक्तों की रहनी, मति, गति करनी, वो सब मेरी हो जाए। भगवान ने कहा, मां, आपका विवेक अलौकिक है, मेरा अनुग्रह कभी आपसे नहीं मिटेगा। अब मनु महाराज इधर सोच रहे थे कब शत्रुपा जी अपनी बात पूरी करे तो हम प्रभु से और कुछ कह दे। जैसे ही महारानी शत्रुपा ने अपनी बात पूरी की है, ठीक उसी समय मनु महाराज तुरंत भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े हैं। बंदे चरण मनु कहु बहोरी, बंदे चरण मनु कहु बहोरी।
एक विनती प्रभु मोरी, अवरे के प्रगति प्रभु मोरी, मन बिनु फने जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फने जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना, मम जीवन जिमि तुम्हि अधीना, असबर मांगे चरण गई रहे असबर मांगे चरण गए रहो, देव मस्तु करू नानिधि कहे देव मस्तु करो नानिधि कयो, देव मस्तु करू नानिधि कयो, देव मस्तु करो नानिधि कयो। चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु मेरी एक विनती है, जगत के पुत्र में जैसे जगत के पिता का प्रेम होता वो प्रेम मेरा आपके प्रति हो। यद्यपि संसार मुझे मूल कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प का जीवन, जल के बिना मछली का जीवन नहीं संभव है, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन आपके दर्शन के अधीन हो। आप हो सन्मुख तो जीवन हो, आप सन्मुख नहीं तो जीवन का अंत हो जाए। प्रभु ऐसा वर मांगा, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने एवं मस्तु कहा है, कहा अब मेरा आप अनुशासन मानिए, अमरावती में जाकर वास करिए। इच्छा में मैं जो मेरी इच्छा होगी उस प्रकार के वेश को संभालूंगा, आपके घर में प्रगटूंगा, अंशों के सहित अवतार लूंगा। हम 4 भाई होंगे, मेरी आह्लादनी शक्ति भी साथ में आएंगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए और जाकर मनु महाराज अमरावती में वास करते हैं। कुछ दिन वहां पर भोग विलास करके जीवन यापन करते हैं। अब राम जन्म के पहले भरद्वाज मुनि के प्रति जागवलिक मुनि कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ रावण के जन्म की कथा है। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजापति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कई देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेश। यह कथा बड़ी अच्छी कथा है। यह कथा क्या सिखाती है कि जीवन भर के सत्संग को एक पल का कुसंग कैसे बिगाड़ता, ये कथा बताती है। सत्यकेतु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रताप भानु ज्येष्ठ हैं, अरिमर्दन छोटा है। एक सेवक है, इनका सचिव है, जिसकी धर्म में रुचि है, उसका नाम है धर्म रुचि। प्रताप भानु बड़ा वीर है, भाई का बल पाता है, सचिव की बुद्धि पाता है, 7 द्वीपों को जीत रखा है, दंड लेकर छोड़ देता है। राजा के लिए जो हितकारी है वह सब क्रियाकलाप संपन्न कराता है धर्म रुचि। अरे 10,000 बार अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया है। एक बार जंगल में शिकार करने गया है राजा। एक राजा जो प्रताप भानु से हार गया, लेकिन ना वो हार स्वीकार किया, ना घर गया, बैर बना लिया कि प्रताप भानु का नाश कर दूंगा। जाकर जंगल में वास करने लगा। उस राजा ने कपट के वेश को बनाया है, कपटी मुनि का नाम लिया है और अपना नाम बताया है एक तनु। राजा कालकेतु राक्षस के कपट के वेश के चक्कर में फंसकर जंगल में मार्ग भूल गया। एक तनु के सत्संग में प्राप्त किया, एक तनु ने अपनी बातों में उलझा लिया और एक तनु ने अपनी बातों में उलझा लिया। पूछा कि महाराज आप कैसे रहते, क्या बात है? कहा महाराज मेरा ये शरीर जब से संसार बना है तब से नाश नहीं हुआ, यही शरीर है मेरा। प्रताप भानु फंस गया बातों में। प्रताप भानु ने मांग लिया कि मेरा ये शरीर रोगों से दूर हो जाए, मेरे मरण ना हो, सारे संसार में मेरा ही राज हो जाए। युक्ति बता दी। कहा महाराज तभी संभव है जब 1 लाख ब्राह्मण को तुम
अपने घर पे भोजन कराओ। जिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओगे वो तो तुम्हारे बस पे हो ही जाएंगे। जो वो 1 लाख ब्राह्मण है उनके घर पे जो भी भोजन कर लेगा वो भी तुम्हारे विषय हो जाएंगे। लेकिन तब संभव है वो जो रसोई मैं बनाऊं। बातों में उलझाया, सारी लीला को संपन्न किया, सारी बातों को संपन्न किया। अंतो गत्वा इतना बुद्धिमान राजा कुसंग में फंस गया। और जो राजा ब्राह्मणों के श्राप से डरता था उसे 1 लाख ब्राह्मणों का श्राप लग गया। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण किया प्रताप भानु ने रसोई के लिए कि प्रसाद पाइए महाराज। 1 वर्ष तक का नियम था, अनुबंध था। कालकेतु राक्षस उपरहित का वेश धारण करके महाराज के महल में रहता था। आकाश में चला गया, आकाशवाणी कर दी उसने, कहा है ब्राह्मणों, जल लिया ब्राह्मणों ने जैसे ही आचमन के लिए। आकाशवाणी क्या होती है? हे ब्राह्मणों, अगर आज आपने इस राजा की रसोई का भोजन ग्रहण कर लिया तो बड़ी हानि हो जाएगी। गौ माता का और ब्राह्मणों का मांस रखा हुआ है। अरे इतना सुनना, ब्राह्मण कुपित हो गए। जो जल आचमन के लिए था वो प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ 1 वर्ष के अंदर ही सा परिवार, सा परिकर, सा बांधत्व सब राक्षस हो जाओ, अंत हो जाएगा। श्राप मिल गया, श्राप। दिव्य आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया, राजन का कोई अपराध नहीं। भागते हुए ब्राह्मण गए रसोई में, देखते हैं वहां तो न मांस है गौ माता का, न ब्राह्मणों का, लेकिन अब श्राप तो लग ही गया। ब्राह्मणों के श्राप लगने के कारण 1 साल के अंदर ही प्रताप भानु सा परिवार नष्ट हो गया। प्रताप भानु रावण हुआ है, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ है, और जो उनका विशेष सेवक था धर्म रुचि, जिसकी धर्म में रुचि थी, वो विमात्र भाई विभीषण हुआ है। तीनों भाइयों ने कठोर तप किया है। कठोर तप हुआ। शिव जी कहते माता पार्वती से, देवी मैंने और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न जानकर वर दिया। रावण ने मांगा, हम किसी के मारे मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं, मरना तो पड़ता है। तो रावण ने कहा कि ठीक है भाई ब्रह्मा जी, वानर और मनुष्य को छोड़कर हमें और कोई ना मार पाए। वानर और मनुष्य तो हम असुर है, हमारे भोजन है। तथास्तु कहा ब्रह्मा जी ने। शिव जी कहते, देवी जब हम कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर को देखा, विचार बनाया कि यदि ये जगता रहा तो सारी सृष्टि खा जाएगा। तो देवी कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था कि एक दिन सोऊं 6 माह जगूं, लेकिन सरस्वती जी से मति को पलटवाया। मांग लिया कुंभकर्ण ने, 1 दिन जगूं 6 माह सोऊं। तथास्तु। विभीषण के पास गए हैं, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र आप भी वर मांग लीजिए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। रावण ने तीनों भाइयों की आसुरी पद्धति से पाताल लोक ले जाकर विवाह को संपन्न कराया। अब रावण का परिवार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है साहब, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रावण अपने परिवार को बुलाकर कहता है, सचिवों को बुलाकर, सुबट को बुलाकर, अति के अकंपन दुर्मुख इतने बड़े सुबड़ते, अरे बाप रे बाप, अकेले संसार को जीतने। रावण कहता है देखो भाई, देवता हमारे शत्रु हैं। ये मुनि लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ का भाग पाकर ये देवता बलवान होते हैं। जहां यज्ञ हो, कथा कीर्तन हो, सब विध्वंस कर दो। रावण का आदेश पाया, विध्वंस मचा दिया सुबटों ने। इतना पाप, इतना पाप, इतना पाप है साहब। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। इतना पाप बड़ा, धरती अकुला गई। धरती जब अकुलाई तो गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता एकत्रित हो गए। कोई कहता कहाँ चले, कोई कहता कहाँ चले। शंकर जी के पास आए। शंकर जी से कहा प्रभु कहाँ चले, चलो वैकुंठ चले, क्षीर सागर चले, भगवान श्री हरि को रिझाएं मनाएं। शिव जी ने कहा देवी उस सभा में मैं भी बैठा था, मैंने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। बस आवश्यकता है तो उनको प्रेम से बुलाने की, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जिस प्रकार अग्नि का वास काष्ठ में होता है,
उसी प्रकार हरि का वास यत्र तत्र सर्वत्र है। अरे देवी, मेरा मत सबके मन को भाया है और सबने साधु 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 ऐसा कहकर जय जयकार की है। ब्रह्मा जी ने अब अपने 4 मुखों से प्रारंभ किया है गान। ध्रुव महाराज जी अपनी ताल को ले आए, नारद जी वीणा को बजाने लगे। बस भाई हम लोग देखिए राम जन्म में पहुंच रहे हैं ना, आज बढ़िया समय पे हैं हम लोग, है ना भाई मदन भैया। आचार्य श्री भी आए हैं, उनका भी आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो मैं बस 15 मिनट के अंदर राम जन्म आपको पूरा सुनाने वाला हूँ, है ना भैया। ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से गाने लगे हैं, ध्रुव महाराज जी टुनटुनाने लगे हैं अपनी का नाम है इसका, मजीरा। नारद जी वीणा बजाने लगे, सब गाने लगे हैं। श्रीमन्नारायण मुनि ब्रह्मारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। भव पारे दे मंदर सब विद सुंदर, भव पारे दे मंदर सब सुंदर, पुर मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर, नमत नाथ पद कंजा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जान सभय सुरभू में सुने बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरा निशोक संदेह।